स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सबों का फिटर क्लास में फिर से स्वागत है। आज हम लोग प्रिसीजन स्पिरिट लेवल के बारे में सीखेंगे कि स्पिरिट लेवल क्या है। आइए जानते हैं। और इस पाठ के अंत में आप जान सकते हैं कि स्टेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्पिरिट लेवल की रचना बताना, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ ए प्रिसीजन स्पिरिट लेवल के महत्व को बताना, डिफाइन द सेंसिटिविटी ऑफ ए प्रिसीजन स्पिरिट लेवल, यानी प्रिसीजन स्पिरिट लेवल की सेंसिटिविटी को परिभाषित करना, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द वायल रेडियस एंड द सेंसिटिविटी ऑफ ए स्पिरिट लेवल के वायर रेडियस तथा सेंसिटिविटी के बीच संबंध को बताना, स्टेट द कॉजेज ऑफ एरर्स इन स्पिरिट लेवल में त्रुटियों के कारण को बताना। तो आइए चलते हैं। लेवलिंग ऑफ द मशीन इज ए वेरी इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन बिफोर प्रोसीडिंग द conduct geometrical tests. A precision spirit level is used to level the machine tools accurately. किसी भी मशीन का ज्योमेट्रिकल टेस्ट करने से पूर्व उसको लेवल में करने की आवश्यकता पड़ती है। मशीन को शुद्धता के साथ लेवल करने के लिए स्पिरिट लेवल का उपयोग किया जाता है। स्पिरिट लेवल इट कंसिस्ट्स ऑफ ए कर्व्ड ग्लास ट्यूब कॉल्ड vial containing industrial alcohol spirit and a bubble of air trapped in the tube. The spirit and the bubble are both acted upon equally by the force of gravity. Figure 1. Since the spirit has a higher sensitivity, it is pulled down to the bottom of the tube and bubble always floats to the top. The vial is set in a cast iron base and adjusted such that the bubble rests at the center of a scale as per shown in figure 2 when the base is horizontal. जैसा कि आप फिगर 1 में देख रहे हैं कि सिंपल स्पिरिट लेवल को दिखाया गया है। स्पिरिट लेवल में कांच की एक गोल ट्यूब होती है जिसे वायल कहते हैं, जिसमें औद्योगिक अल्कोहल स्पिरिट भरा होता है। ट्यूब में हवा का एक बुलबुला रखा जाता है। स्पिरिट तथा हवा के बुलबुले पर समान रूप से घर्षण बल लगता है। क्योंकि अल्कोहल स्पिरिट का घनत्व अधिक होता है, इसलिए वह ट्यूब के निचले भाग की तरफ खींचती है तथा हवा का बुलबुला सदैव ऊपर की तरफ तैरने का प्रयास करता है। कांच की गोल ट्यूब को वियर कास्ट आयरन के आधार में इस प्रकार सेट किया जाता है कि हवा का बुलबुला क्षैतिज आधार पर हमेशा स्केल के केंद्र में रुकता है। प्रिसीजन स्पिरिट लेवल एज पर फिगर shown in figure 3. Spirit levels used for high precision measurements should have a sensitivity of 0.02 to 0.05 millimeter per 1000 millimeters for each division. प्रिसीजन लेवल की सेंसिटिविटी प्रत्येक डिवीजन में लगभग 0.02 से 0.5 mm प्रति 1000 mm की होनी चाहिए। फिगर 2 और फिगर 3 में आप स्पिरिट लेवल को देख रहे हैं। If the movement of the bubble by one division
corresponding to a change in slope of 6 to 12 seconds of a level of 0.04 mm per 1000 mm is chosen, then one division is equal to 0.04 mm per 1000. 3/4 division is equal to 0.03 mm by 1000 mm. 1/2 division is equal to 0.02 mm by 1000 mm. 1/4 division is equal to 0.01 mm per 1000 mm. It is quite easy to estimate within a quarter of a division. इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह से हम इसका यदि बुलबुले के एक डिवीजन के मूवमेंट से 0.04 mm प्रति 1000 mm के लेवल के 6 से 12 सेकंड के स्लोप में संगत परिवर्तन होने वाले का चयन किया गया है तो एक डिवीजन बराबर क्या होता है। इस तरह से आप लोगों ने 1 डिवीजन इज इक्वल टू 0.04 mm बाय 1000 mm, 3/4 डिवीजन इज इक्वल टू 0.03 mm by 1000 mm, 1/2 division is equal to 0.2 mm by 1000 mm, 1/4 division is equal to 0.01 mm by 1000, यानी एक डिवीजन के चौथाई का एस्टिमेट करना काफ़ी सरल है। हिंट्स ऑन स्पिरिट लेवल। Spirit levels which are too sensitive are difficult to bring to rest in a workshop in which machines are running. Levels with low sensitivity result in insufficient reading accuracy, as very small fractions of a division have to be estimated. The bearing surfaces of spirit levels should be as long as possible. For testing medium-sized machines, the level should not be less than 200 mm long. It is often advisable to use a bridge piece as per figure shown in figure 4, the feet of which are about 300 mm apart. The spirit level can then be placed on the scraped surface of the bridge. This method avoids errors which could be caused by regular scraping of the surface to be measured. इस तरह से हम देख रहे हैं कि स्पिरिट लेवल पर हिंट क्या हिंट होता है। स्पिरिट लेवल जो अधिक सेंसिटिव है को वर्कशॉप जिसमें मशीनें चल रही हों लाना कठिन है। लेवल जिसकी सेंसिटिविटी कम होती है और पर्याप्त एक्यूरेसी की रीडिंग मिलती है, क्योंकि एक डिवीजन के बहुत छोटे भाग का एस्टिमेट करना होता है। स्पिरिट लेवल की बियरिंग सरफेस को जितना संभव हो उतना लंबा होना चाहिए। मध्यम साइज की मशीन को टेस्ट करने के लिए लेवल को 200 mm लंबाई से कम नहीं होना चाहिए। सामान्यतः ये सलाह दी जाती है कि ब्रिज पीस जैसा कि फिगर 4 में दिखाया गया है, जिसकी फीड यानी पैर लगभग 300 mm की दूरी पर हो तो उपयोग करना चाहिए। स्पिरिट लेवल को फिर ब्रिज के स्क्रैप की हुई सरफेस पर रखकर इस विधि से त्रुटियां दूर करनी चाहिए जो मापी जाने वाली सरफेस के असमान स्क्रैपिंग के कारण हो सकती है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि किस तरह से स्पिरिट लेवल को दिखाया गया है, लेबलिंग करते हुए दिखाया गया है कि आप बता सकते हैं कि ये मशीन किस प्रकार से लेवल किया गया है।
of a circular arc of radius r which moves during a change of slope around the center m of its curvature figure 5. If the slope is measured as a ratio of h by l and the movement of the bubble is t, then तो ऐसा है कि ऑफ ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस स्पिरिट लेवल के अंदर कांच की ट्यूब का त्रिज्या आर के वृत्ताकार आर्क के आकार का होता है जो केंद्र एम ऑफ इट्स कर्वेचर उसके कर्वेचर के चारों तरफ के स्लोप के समय चलता है। स्लोप मीन्स ढाल। इफ़ द स्लोप इज मेजर्ड एज ए रेशियो ऑफ एच बाय एल, यदि स्लोप को एच बाय एल के अनुपात में मापा जाए तो मूवमेंट ऑफ द बबल इज टी, देन तो बुलबुले का मूवमेंट टी हो तो टी बाय एच इजकल टू एच बाय एल एंड R is equal to T by H by L. Since E is equal to T by H by L, R is equal to E. Radius and sensitivity. Radius and sensitivity यानी radius and sensitivity. The sensitivity of the spirit level is equal to the radius of curvature of the barrel shaped bubble tube. Therefore, the sensitivity of the level depends only on radius of the curvature of the bubble tube and not on the length of its bearing surface. स्पिरिट लेवल की सेंसिटिविटी बैटल के आकार को बुलबुले के ट्यूब यानी वक्रता त्रिज्या के बराबर होता है। अतः लेवल की सेंसिटिविटी केवल बुलबुले के ट्यूब के वक्रता त्रिज्या पर ही निर्भर करती है तथा बियरिंग सरफेस की लंबाई पर नहीं। इस तरह से हम देखते हैं कि स्पिरिट लेवल से किस प्रकार सेंस से इस तरह से मशीन पर रख कर करके और उसको लेवल किया जाता है। अब आइए कॉज फॉर एरर्स इन स्पिरिट लेवल रीडिंग, यानी स्पिरिट लेवल की रीडिंग में त्रुटि के कारण रॉन्ग पोजीशन ऑफ द वायल इन द हाउसिंग, faulty graduation, the surface finish of the piece to be tested, the influence of temperature, personal errors of the inspector reading spirit levels depends on the quality and length of the bearing surface of the workpiece, dimensional stability of the metal housing। स्पिरिट लेवल की रीडिंग में त्रुटि के कारण निम्न प्रकार से आप देख सकते हैं। रॉन्ग पोजीशन ऑफ द वायल इन द हाउसिंग, यानी हाउसिंग के वायल में गलत स्थिति। फैकल्टी ग्रेजुएशन, गलत ग्रेजुएशन। द सरफेस फिनिश ऑफ द पीस टू बी टेस्टेड, जांचे जाने वाले पीस की सरफेसिंग। द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर, तापमान का प्रभाव। पर्सनल एरर ऑफ द इंस्पेक्टर रीडिंग स्पिरिट लेवल्स डिपेंड्स ऑन, इंस्पेक्टर की निजी त्रुटि। द इक्वालिटी ऑफ द एंड लेंथ ऑफ द बियरिंग सरफेस ऑफ द वर्कपीस के बियरिंग सरफेस की लंबाई तथा क्वालिटी यानी गुण। डायमेंशनल स्टेबिलिटी ऑफ द मेटल हाउसिंग, मेटल के हाउसिंग की डायमेंशनल स्टेबिलिटी यानी स्थिरता।
तो इस तरह से आप लोगों ने आज स्पिरिट लेवल को देखा, स्पिरिट लेवल के बारे में सीखा, और यह NSQF लेवल 5 के अनुसार ये वीडियो बनाया गया है। इसको शुरू से आप अंत तक सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।